हमारी जनसंख्या जो बहुत कम है और बहुत कम होती जा रही है, इसके बारे में भी आपके विचार। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न गंभीर है लेकिन ज़रूरी है। देखिएगा कि पहली बात तो मैं जनसंख्या के बारे में कहूँगा कि आज से सिर्फ 130 साल पहले, कितना आप कल्पना करिए, 130 साल पहले धर्म, जैन धर्म कहाँ तक था। जब हम बटे नहीं थे, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो ये जैन धर्म पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा, इंडोनेशिया, जहाँ तक हमारा पूरा विस्तार था, आपने अखंड भारत का नक्शा तो देखा होगा, तो वहाँ तक हम जैन फैले थे। फिर जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन होने के बाद धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले गए। हमको वहाँ से हमको यहाँ लाया गया, फिर हम कन्वर्ट हुए, फिर और कन्वर्ट हुए। आज भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जैन धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है? एक बार पता करिएगा। एक श्रावक नहीं मिलेगा, ऐसे भी 6 राज्य मिल जाएंगे जहाँ पर जैन नाम का कुछ नहीं मिलेगा। तो हम धीरे धीरे कम तो हो रहे हैं, ये बात तो तय है। इसके पीछे आधुनिकता हावी है। जब हम लिव इन रिलेशनशिप को अपने साथ कंपाइल कर लेते हैं, जब हम सेक्सुअल में गे को हम यहाँ पर संवैधानिक रूप से अनुमति कह देते हैं, समलैंगिक संबंधों को हमने अनुमति दे दी है, और जब आदमी को इस तरीके की टीवी सीरियल्स और स्टोरीज और बहुत सारी चीज़ें कुछ सिखा रही हैं, इसमें फ़र्क सिर्फ जैन समाज में पड़ रहा है ऐसा नहीं। फर्टिलिटी रेट जो है वो हिंदुओं का भी बहुत गिरा है। मुसलमानों ने इसको बचा के रखा है, वो बचा रहे हैं लगातार। उनके यहाँ कभी ये रूल नहीं चला हम दो हमारे दो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, खुदा ने सबको खाना देने का वादा किया है, हम 10 भी पैदा करेंगे तो सब भूखे, कोई भूखा नहीं मरेगा। वे अपनी कौम को बढ़ा रहे हैं। हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट भी गिरा है, जैनियों का भी गिरा है। पारसी समाज तो संतान पैदा करने पर पैसा देती है क्योंकि उसको अपनी कौम को बचाना है। मैं तो कई बार इसको पहले भी कह चुका हूँ कि कम से कम 4 संतानें होना चाहिए। हंसेंगे लोग, हंसते हैं, अरे भगवान एक ही तो पलती नहीं है। हमारे बब्बा की 12 संतानें थी, हमारे पिता की 4। आज नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है वो 2 पे आकर के टिक गई है। आगे फर्टिलिटी रेट की अगर मान लीजिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, हो सकता है 1 पैदा करें या वो भी ना कर पाए, तो धीरे धीरे समाज सिकुड़ेगी। इसमें समाज को व्यवस्थित रूप से सोचना चाहिए, ये समाज का कर्तव्य है। गृहस्थ धर्म के लिए गुरुवर ने एक हाइको लिखा था। गुरुवर कहते थे, धर्म प्रवाहित हुआ क्या बिना विवाह। मतलब साधु बनकर के जितना धर्म का पालन करते हैं उतना ही गृहस्थ धर्म ही अपेक्षित है। गुरु के हाइको हैं गुरुदेव के, धर्म का प्रवाह बिना विवाह प्रवाहित नहीं हो सकता। तो सिर्फ विवाह के लिए धर्म का प्रवाह प्रवाहित होगा ऐसा नहीं। उसके बाद जो संतानें आएंगी, उन संतानों के माध्यम से योग्य संतान